सो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारा अगला चैप्टर प्लानिंग वन शॉट में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। वो सारे टॉपिक जो सिलेबस में है मैं एक एक करके इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। साथ में कोशिश ये भी की है कि कीवर्ड्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं वेयर एवर इट इज नेसेसरी। अगर तुम्हें इन चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको यहां तक के चैप्टर्स के सारे नोट्स मिल जाने वाले हैं। व्हाट एल्स, और चाहिए क्या यार तुम्हें। तो चलो भाई शुरू करते हैं। प्लानिंग सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो है कि प्लानिंग की मीनिंग क्या होती है। साहब प्लानिंग का मतलब है क्या? प्लानिंग का मतलब यह है कि आपको करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन। करना क्या है ये बताओ, व्हाट इज टू बी डन। देन अगर हमें यह डिसाइड हो जाता है कि मुझे काम कौन सा करना है, तब दूसरा फैक्टर निकल कर आता है मुझे वो काम कैसे करना है, हाउ इट इज टू बी डन। जब ये भी पता चल गया कि काम कैसे करेंगे, देन कहां करेंगे और कब करेंगे। ये चार क्वेश्चन का अगर जवाब मिल जाए तो इसी चीज को बोलते हैं प्लानिंग। लेट्स से तुम सब बच्चों का एम है बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर लाना एंड प्रोबेबली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एसआरसीसी कॉलेज में पढ़ना और सीए का कोर्स परस्यू करना साथ साथ मान लेते हैं, या कोई भी इसमें से ऑब्जेक्टिव है। तो तुम्हारा काम डिसाइड हो गया कि व्हाट इज टू बी डन। देन ये पता चल गया कैसे करना है, मुझे एक क्लासेस चाहिए, मुझे एक सपोर्ट चाहिए, मुझे कोई टीचर चाहिए जो सिखा सके। देन व्हेन वेयर इज टू बी डन, कहां से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए। देन व्हेन इज टू बी डन, और कब शुरुआत करनी चाहिए उस जर्नी को शुरू करते समय। अरे प्रमोशन हो गया फतेह का, ठीक है भाई। तो बस तुम्हें बात समझ में आएगी प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग बेसिकली होता क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना। प्लानिंग इज कोर्स ऑफ एक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना बेटा, है ही नहीं सिलेबस में, तो पढ़ने की जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। अगले टॉपिक पर आ रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मेरा सजेशन ये रहेगा कोई भी 4 पॉइंट प्रिपेयर कर लो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के, सफिशिएंट रहेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो भाई सबसे पहला होता है फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। लेट्स से तुमने प्लान बना लिया है कि मुझे 99% बोर्ड्स में मार्क्स लाने हैं। तुमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, 99% लाने हैं। तो प्लानिंग क्या करेगा, प्लानिंग मेक्स द गोल क्लियर एंड स्पेसिफिक। प्लानिंग बताएगा कि आपका जो गोल है वो कैसे अचीव हो सकता है, ठीक है ना। एकदम क्लियरली और स्पेसिफिक गाइडलाइंस पता चल जाएंगी कि आपका जो एम है 99% लाना वो कैसे पूरा हो सकता है। तो मैंने ये कीवर्ड लिख दिया है, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये कीवर्ड का इस्तेमाल करें, टीचर खुश हो जाएंगे और कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, प्लानिंग मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। एक्टिविटीज मीनिंगफुल का मतलब क्या है, कीवर्ड क्या होना चाहिए। व्हेन गोल्स आर क्लियरली डिफाइंड, एक्शन बिकम्स मीनिंगफुल। अगर अब मुझे पता चल गया कि बॉस मुझे चाहिए 99% मार्क्स, कैसे लाने हैं, अब वो कोर्स ऑफ एक्शन मैंने डिसाइड कर लिया है, जिसकी वजह से जो मेरा ये जर्नी होने वाली है वो मीनिंगफुल होने वाली है। समझ में आ गया तुमको? आगे बढ़ जाएं। ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ केओस। अगर हमें नहीं पता होता है कि बॉस कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, ठीक है, हमें पता ही नहीं है, तो उस केस में हम हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे, हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे। नहीं, प्लानिंग क्या करता है, आपको साइंटिफिक तरीके से प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। इट ब्रिंग्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन। क्लैरिटी एंड थॉट इन एक्शन लाता है प्लानिंग। तो ये 3 पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताए हैं, एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं ताकि इंपॉर्टेंस आपके लिए खत्म हो जाए। चौथा पॉइंट है रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब होता क्या है ना, अगर हम विदाउट प्लानिंग कोई काम करें तो वो ऑब्जेक्टिव पूरा होगा या वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा, ये हमेशा अनसर्टेन रहता है। मिलेगा नहीं मिलेगा, पूरा होगा नहीं होगा, अनसर्टेन होता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जाते हैं तो चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी रिड्यूसेस अ लॉट, ठीक है ना। तो यहां लिखा है हेल्प्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर events and prepare for to face the unexpected events. Helps to predict future events and prepare to face the unexpected events. तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। कई और भी पॉइंट हमको यहां पर मिलते हैं।
आप एक बार देखिएगा, अगर आपको कोई इश्यू आता है तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, 4 पॉइंट मेरे हिसाब से प्रिपेयर करना सेल्फ सफिशिएंट हो रहा होगा अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। चलो बॉस, अगला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की दिक्कतें क्या हैं? सबसे पहला, कॉस्टली प्रोसेस। भाई प्लानिंग को कंडक्ट करने में खर्चा होता है और सभी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग प्रोसेस के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह सबसे बड़ा लिमिटेशन होने वाला है। यहां लिखा है मनी, टाइम, एफर्ट हैव टू स्पेंड इन फोरकास्टिंग, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कॉस्टली प्रोसेस है प्लानिंग, इसलिए ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स रिगरस एक्शंस, तो काफी समय लग जाता है एक प्लान को पूरा पूरा बनाते। तो ये इसका सेकेंड नेगेटिविटी है, लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन पर आ रहे हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? तुमने डिसाइड कर लिया कि लेट्स से 99% मार्क्स लाने के लिए मैंने एक सेट प्लान डिसाइड कर लिया। अब मानो या ना मानो तुम्हें उसी प्लान को फुलफिल करना पड़ेगा। तुम्हें कोई नया ऑप्शन मिल रहा होगा, कोई नया तरीका मिल रहा होगा अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, तो तुम नहीं कर सकते हो, बिकॉज तुमने अपने लिए एक प्लान डिसाइड कर रखा है एंड यू नीड टू फॉलो दैट प्लान टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। इसलिए कई बार प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी की तरफ बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है? लैक ऑफ एक्यूरेसी। मैंने प्लान कर लिया कि बॉस मेरे 99% लाएंगे, अकाउंटेंसी इस तरह से पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स इस तरह से पढ़ेंगे, कॉमर्स इस तरह से पढ़ेंगे, इंग्लिश इस तरह से पढ़ेंगे, आ जाएगा हमारे 99%। क्या गारंटी है? नहीं। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग एक कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती है, तो यहां पर एक ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है, इट लैक्स एक्यूरेसी। तो 4 पॉइंट तुम्हें लिमिटेशन के भी पढ़ने हैं और यहां तक तुम्हारा लिमिटेशन भी कवर हो जा रहा होगा। किताबों में बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, आपको जो मर्जी समझ में आए आप वो पढ़ सकते हो। अब ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ये प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आंखों के रास्ते दिल में उतार ही लो बेटा। तो प्लानिंग का एक प्रोसेस है, स्टेप्स हैं। अब तुमको एक बात बता रहे हैं, स्टेप्स जब भी पढ़ोगे तो आपको इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अगर तुमने ऑर्डर चेंज किया, नंबर 0 मिलने वाले हैं पेपर में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इसी ऑर्डर में लिखकर आओगे तभी तुम्हें नंबर मिलेंगे। तो पहला स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है? इट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या अचीव करना है पहले वो सेट कर लो। मैंने बोला लेट्स से तुम्हारे बोर्ड में 99% मार्क्स लाना है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, सेट कर लिया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? दूसरे पॉइंट पर आते हैं, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या है ना, मैंने यहां पे लिखा भी है, फिर भी बता रहा हूं। प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है सेटिंग द बाउंड्रीज अंडर विच द डेजिग्नेटेड प्लान कैन बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कितना लिमिटेशन है कि किस बाउंड्री के अंदर मैं इस काम को पूरा कर सकता हूं। ठीक है, जैसे कि क्या लिखा है? एस्टैब्लिशिंग अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर एंड इट प्रोवाइड्स बाउंड्रीज विद इन विच प्लान्स विल बी एग्जीक्यूटेड। मैंने बोला 99% लाना है, अब मेरी बाउंड्री ये हो सकती है या तो मैं पढ़ाई करके ले आऊं, मुझे ट्यूशन जाना है, शुभम सर की क्लास करनी है, नोट्स लगाने हैं, वर्कशीट सॉल्व करनी है और एमसीक्यूज की अलग से प्रैक्टिस करनी है। ये मेरी बाउंड्रीज है विद इन विच द थिंग्स हैव टू बी डन। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो, मैंने बोला 99% बोर्ड्स में लाने के लिए ना मेरे पास 3 प्लान्स हैं, मेरे पास 3 प्लान्स हैं। तो क्या हो गया? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हैं? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, सेकंड ऑल्टरनेटिव, थर्ड ऑल्टरनेटिव, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको एक जगह नोट डाउन कर डालो। अगला स्टेप क्या है? पहले तो आइडेंटिफाई किया, अब इवैल्यूएट करेंगे। क्या इवैल्यूएट करेंगे? कि फर्स्ट प्लान अच्छा था, सेकंड ऑप्शन अच्छा था या थर्ड ऑप्शन अच्छा था। मुझे लगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए थर्ड ऑप्शन सबसे अच्छा है, तो सबसे पहले क्या किया? आइडेंटिफाई किया, उसके बाद सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना? इवैल्यूएट किया, फिर सेलेक्ट कर लिया हमने कोर्स ऑफ एक्शन। फिर क्या है हमारा? फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। डेरिवेटिव का मतलब क्या? जब हमें पता चल गया कि मेरे को 99% मार्क्स लाने हैं, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, बाउंड्री सेट हो गई, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सेट हो गया, अब बारी आ रही है डिटेल्ड प्लान बनाने की।
कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड प्लान बनाने की बारी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर द बेसिक प्लान इज डिसाइडेड, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज टू डेवलप डिटेल्ड प्लान्स फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। हमें सब पता चल गया, तो अब डिटेल्ड प्लान बनाने की बारी आ रही है। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है हमारा पॉइंट नंबर 6, सिक्योरिंग कोऑपरेशन। भाई अब प्लान बना लिया, डिटेल्ड प्लान बना लिया, प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? एम्प्लॉइज का सहयोग लेकर। बिना एम्प्लॉइज के तो नहीं होने वाला ना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। तो यहां लिखा कोऑपरेशन ऑफ ऑल मेंबर्स इज नीडेड। इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सिक्योरिंग कोऑपरेशन। ठीक है, ऑल सेट एंड डन। एक सेकेंड, हाँ भाई चलो बॉस आगे बढ़ते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब रिव्यू लेना पीरियोडिकली कि जो प्लान एग्जीक्यूट किया है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैंने प्लान डिजाइन किया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अगला पॉइंट है फॉलो अप एक्शन। इसका मतलब क्या है? प्लान्स आर रिव्यूड एट पीरियोडिक इंटरवल्स दैट इफ दे आर डूइंग करेक्टली और नॉट। ठीक है, स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में मिलेगा ही मिलेगा आपको। क्लियर है? चलो भाई बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। और अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक, क्या सर इतना ही था? हाँ भैया बहुत सारे टॉपिक सिलेबस से हट गए हैं। तो अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर। टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ प्लान्स में मीनिंग आ रहा है हमारे सिलेबस में, साथ ही फीचर्स आ रहा है। इसके अलावा कोई भी टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ प्लान्स के अंदर नहीं आ रहा है। सिलेबस काफी रिवाइज हुआ है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप अपने पहले प्लान पर आने जा रहे हो। पहला प्लान है ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है साहिब? मैंने बताया था 99% मार्क्स लाना ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? कीवर्ड क्या लिखोगे? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड और द रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड। वो रिजल्ट, वो गोल जो आपको अचीव करना है वो ऑब्जेक्टिव है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? इट मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। जैसे मुझे 99% मार्क्स लाने हैं अपने आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में या सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में या स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है और स्पेसिफिक है। दूसरा क्या है? इट मस्ट बी टाइम बाउंड। अब मैंने बोला 99% लाएंगे, 2-4 साल में ले आएंगे, ऐसी क्या बात है? ये थोड़ा ना टाइम बाउंड है यार। इस साल जो 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें ही लाने हैं, उसमें ही अपना 5 महीने 6 महीने में ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है। फिर क्या है? इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल। तुमने डिसाइड कर लिया 99% मार्क्स आएंगे, पीछे से तुम्हारे टीचर और तुम्हारे माँ बाप दोनों हंस रहे हैं, कह रहे हैं पास हुआ नहीं जा रहा है, 40% आ नहीं रहे हैं, इनको चाहिए 99%। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए विच इज एक्सेप्टेबल टू पीपल। देन इट शुड बी चैलेंजिंग बट अचीवेबल। हाँ, थोड़ा ऑब्जेक्टिव को चैलेंजिंग भी होना चाहिए, बट ऐसा ही नहीं कि अचीवेबल ही ना हो। भाई चंद्रमा को जमीन पर ले आएंगे, धरती पर ले आएंगे, चैलेंजिंग भी है लेकिन अचीवेबल नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? सॉर्टेड है यहां तक? ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्लियर हो गया? 99% लाना है ऑब्जेक्टिव है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, उसके बाद आपकी बुक में ना एसेंशियल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स करके टॉपिक दे रखा है, यही फीचर्स होते हैं, मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, अगले टॉपिक पर आ रहे हैं मेरी जान। अगला टॉपिक है स्ट्रैटेजी क्या है? सर ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी क्या अलग अलग होते थे? जी हां, ऑब्जेक्टिव अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी आओ देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान। क्या होता है स्ट्रैटेजी? कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान विच इंडिकेट्स फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड प्लान होता है स्ट्रैटेजी। 99% लाने हैं, कैसे लाएंगे? क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें? स्ट्रैटेजी है सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो डिटेल तो होगी। फिर इसके फीचर्स क्या होते हैं? इट इज जनरली फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। जैसे तुम्हें 99% लाना है तो मैं डिसाइड करूंगा कि तुम पढ़ाई कैसे करोगे, राइट? फिर क्या लिखा है? इट इज फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। स्ट्रैटेजी कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट इन विच वी गो थ्रू, वी कैन चेंज द स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, बात समझ में आई? जैसे जो अकाउंटेंसी को पढ़ने के लिए स्ट्रैटेजी है वो कॉमर्स को पढ़ने के लिए नहीं है। सो वी कैन चेंज द स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लेकिन स्ट्रैटेजी सॉरी मैं बोलना चाह रहा हूं ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी चेंज, ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। समझ में आ रही बात? इससे इट इज एक्शन ओरिएंटेड। स्ट्रैटेजी बताता है कि काम कैसे करना है, डिसाइड तो कर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव है, करना कैसे है स्ट्रैटेजी है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट लिखा है यहां पर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स।
जो संस्था ने ऑब्जेक्टिव तय किया है उसी को पूरा करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ती है। तो यहां तक सब बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेरी जान, स्ट्रैटेजी क्या होता है, ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ ही जाओ आगे, क्या ही बताया जाए। चलो भैया चलो बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे कुछ करते हैं। अगला पॉइंट है पॉलिसी। पॉलिसी ऑब्जेक्टिव था एक, तो स्ट्रैटेजी हो गया, पॉलिसी कुछ अलग होता है। सर ये वो पॉलिसी है क्या जो इंश्योरेंस वाले बेचते हैं? नहीं बेटा, ये वो पॉलिसी नहीं है। ये है क्या? इट इज जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग। वो स्टेटमेंट जो हमें बताती है कि सिचुएशन और सिचुएशन के बीच में हमें डिसीजन कैसे लेना है। तो वो सारी चीजें जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं वो पॉलिसी हैं। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में पॉलिसी है कि मैं क्रेडिट सेल नहीं करता हूं, पॉलिसी है। मैं हमेशा कैश या बैंक की सेल्स ही करता हूं, ठीक, हमारी पॉलिसी। चलो आगे देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, ऐसी पॉलिसी हो जो सब बच्चे को समझ में आ जाए। इट मस्ट प्रिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर करंट एंड फ्यूचर एक्शंस। क्राइटेरिया ऑफ करंट एंड फ्यूचर एक्शंस, प्रेजेंट में हमें काम कैसे करना है, फ्यूचर में हमें काम कैसे करना है, ये पॉलिसी के अंदर मेंशन होना चाहिए। बेस्ड ऑन फैक्ट्स, गेसवर्क पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स के बेसिस पर आपको पॉलिसी बनानी है। एंड लास्ट, इट शुड बी जस्ट, फेयर एंड इक्विटेबल। ऐसी पॉलिसी बनाइए जो सबके लिए बराबर हो। ऐसा नहीं हो कि हमारी संस्था में लेडीज को कम सैलरी, जेंट्स को ज्यादा, बच्चों को और कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इक्विटेबल, इट शुड बी जस्ट। जो भी पॉलिसी आप बनाएं वो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और टाइप्स ऑफ पॉलिसी हमारे सिलेबस में नहीं है अगेन, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिसी भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये तो बढ़िया बात हो गई। लिमिटेशंस भी नहीं है। असेंशियल्स जो हैं वो हमारा फीचर्स ही होता है, मैंने बता दिया। देन डिस्टिंक्शन भी हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा है। तो आ क्या रहा है सर, अगले टाइप्स ऑफ प्लान्स पर आ रहे हैं। अगला टाइप्स ऑफ प्लान है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या है साहिब? प्रोसीजर तुमने कई बार सुना होगा, एग्जैक्ट मैनर इन विच आर सर्टेन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड। एक एग्जैक्ट मैनर इन विच आर सर्टेन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड। इट इज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टेकन। चाय बनाने का प्रोसीजर होता है कि भाई पैन चढ़ाया, पानी डाला, गैस चलाई, चीनी डाली, पत्ती डाली, अदरक डाला, दूध डाला, खौलाया, निकाल लिया। तो क्या है? स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसे हम प्रोसीजर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स रादर देन गेसेस। ये सिमिलर था पिछले वाले टॉपिक के। इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, हर सिचुएशन में चाय ऐसी बनती है, तो इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। इट शुड बी वेल बैलेंस्ड एंड इट शुड बी रिव्यूड पीरियोडिकली। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है, इसमें बहुत एक्सप्लेनेटरी का पोर्शन नहीं था, एक्सप्लेनेशन का पोर्शन नहीं था। देन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसीजर सिलेबस में नहीं है, लिमिटेशन भी नहीं है, असेंशियल्स मैंने बता दिया फीचर्स थे, और डिफरेंस भी सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं, और नेक्स्ट है हमारा मेथड। आपने चैप्टर पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन 11th क्लास के अंदर, अगर पढ़ा है तो डेप्रिसिएशन में हम लोग दो मेथड लगाते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड। तो उस चीज को मेथड बोलते हैं कि SLM लगा रहे हैं। तो यहां से मेथड की डेफिनेशन क्या निकल के आती है? फॉर्मुलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेज ऑफ अकम्प्लिशिंग रेपिटेटिव एंड रूटीन जॉब्स। ऐसा कोई काम जो रेपिटेटिव है उस पर हमने एक मेथड लगा दिया है कि ये काम ऐसे ही किया जाएगा, ये एक स्टैंडर्डाइज तरीका है, इस तरह से ही काम किया जाएगा, इसको मेथड कहते हैं। अब इसके फीचर क्या है बेटा? डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक गाइडेंस, यूनिफॉर्म नॉर्म्स, हर जगह एक ही जैसा मेथड लगने वाला है। प्रिस्क्राइब मैनर ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब, जैसे मैंने बताया स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना एक वे ऑफ डेप्रिसिएशन है। हेल्पफुल इन सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ऐसा काम जो बहुत रूटीन वर्क में होता है वहां पर एक स्टैंडर्डाइज प्लान बना देते हैं, उसको हम लोग मेथड कहते हैं। कोई भी किसी भी कंडीशन में वो फॉलो कर सकता है, मेथड्स चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, रूल्स क्या कह रहे हैं मेरी जान? आओ रूल्स देखो। रूल्स का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट शुड बी एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। जैसे नो स्मोकिंग, 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। ऐसा काम जो ऑर्गेनाइजेशन में आपको करना है और ऐसा काम जो आपको नहीं करना है, वो सब कुछ रूल्स के अंडर आता है। इसके भी फीचर्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, इंडिकेट्स
लिमिट्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर। जैसे आप स्कूल में कुछ भी नहीं कर सकते तो वहां पर क्योंकि रूल्स हैं। देन इट चैनल्स द बिहेवियर ऑफ वर्कर्स इन डिजायर्ड एक्शन। हम बिहेवियर को डिजायर्ड एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ रूल्स। बात समझ में आ गया? चल भैया आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिसीज एंड रूल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, डिस्टिंक्शन ये भी नहीं है। और अब बढ़ रहे हैं अपने सेकंड लास्ट टाइप्स ऑफ प्लान के ऊपर। अब आ रही है बात बजट की। इसके भी टाइप्स हमारे सिलेबस में नहीं है। बजट का मतलब क्या है? ऐसी कोई चीज जो न्यूमेरिकल टर्म्स में प्रेजेंट की गई हो वो बजट है। लेकिन डिटेल तरीके से देखें, अ प्लान विच इंडिकेट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ अ गिवन फ्यूचर पीरियड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। जैसे कि मैंने बोला कि फ्यूचर में मुझे 99% बोर्ड्स में मार्क्स चाहिए, उसके लिए मुझे ये किताब लगेगी, ये पेंसिल लगेगी, ये स्टेशनरी लगेगी, तो इसमें मेरा खर्चा हो जाएगा लेट्स से 50,000 रुपए। तो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए न्यूमेरिकल टर्म्स में आपने चीजों को मेंशन किया है जो फ्यूचर में होने वाली है, बजट कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? तो बजट क्या है? इट इज अ ब्लूप्रिंट डिजाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल्स एंड एक्सप्रेस इन टाइम, मनी और फिजिकल लिमिट्स। हमेशा लिमिट्स में आपको बजट लिखना पड़ेगा। मुझे लेट्स से 99% लाने के लिए 10 पेन की जरूरत पड़ेगी, मुझे स्टेशनरी की जरूरत पड़ने वाली है, इतने रजिस्टर्स चाहिए, ये कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। तो वो सबका आपने न्यूमेरिकल टर्म्स में चीजें लिखी, उसको बोलते हैं अपन लोग बजट। चलो बॉस लास्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोग्राम क्या है। आज सैटरडे तो है नहीं, तो भैया कोई प्रोग्राम नहीं है, सही बता रहे हैं, आज मंगलवार है, कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम क्या है भाई? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिजाइन टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। वो प्लान जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है प्रोग्राम कहलाता है। बात समझ में आ रही है आपको? इट इज सिंगल यूज बट कॉम्प्रिहेंसिव। हमारे द्वारा दी गई हुई पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रोग्राम कहलाता है। Based on objectives and policies, it is an action plan and designed to ensure smooth functioning of organization. तो यहां तक आपके सिलेबस में सारी चीजें हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपसे एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा, केस स्टडीज भी डिस्कस करूंगा, सो दैट आप और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकें। सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर नोट्स डाउनलोड कर लो। टिल देन टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।